नीतीश जी के ये कहने के बाद कि जो शराब पीता है वो भारत का नागरिक नहीं है, पंजाब के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने कनाडा की नागरिकता लेने की तैयारी कर दी है। और साथ ही साथ नीतीश मंत्रिमंडल के कई सदस्यों ने कैलासा देश में लोकतंत्र बहाल करने और वहां से चुनाव लड़ने की मांग विश्व संसद के सामने रख दी है। नीतीश जी का शराब प्रेम बिल्कुल कभी अखियां मिलाऊं कभी अखियां चुराऊं की तरह है, जिसमें डूब करके नीतीश जी तेरा खुद पे नहीं काबू बिना पायल बजे घुंघरू बीट पर नाच रहे हैं। वरिष्ठ लोगों ने कहा है कि शराब से ऐसी नफरत नीतीश जी के प्रकृति प्रेम को दिखाती है और आंकड़ों का सहारा लेकर उन लोगों ने बताया कि नीतीश जी ने बिहार में हर्बल क्रांति लाने के लिए कितनी जानों का परवाह नहीं किया, उनको मार डाला, सैकड़ों करोड़ का बिहार का नुकसान करवा दिया। लेकिन नीतीश जी गांधीवादी हैं और मानते ये हैं कि डायरेक्ट एक्शन डे की तरह हिंदू हजारों काट दिए जाएं, लेकिन सेकुलरिज्म बचा रहना चाहिए। नीतीश जी भी बिल्कुल लाशों का बांध बना करके शराब को बिहार में आने से रोक रहे हैं। नेपथ्य में कहीं गाना बज रहा है और हर्बल पर हाई होकर के पीएम मटेरियल सुन रहे हैं, जिनकी पंक्तियां कुछ यूं हैं कि तेरी उल्फत का नशा छा गया, कुछ भी हो जाने जा मजा आ गया, धीरे धीरे दुनिया से दूर हुई, इश्क में तेरे मैं तो चूर हुई। आइए हरित क्रांति के नव नेता नीतीश जी के नए नागरिकता सर्टिफिकेशन पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और ये है जनता जंक्शन का खास कार्यक्रम व्यंग। जब योगी जी से नीतीश जी के बयान पर फर्स्ट रिएक्शन मांगा गया और पूछा गया कि क्या राष्ट्रवादी पार्टी होने के चलते नागरिकों की अपने नागरिकता बचाने के लिए यूपी में शराबबंदी करेंगे योगी जी, तो चवनिया मुस्कान लिए योगी जी ने कहा कि राष्ट्रवाद एक भावना है और उसी तरह से पेय पदार्थ का सेवन भी एक भावना है जो ज्यादा बलवती होती है और हम ऐसा कोई भी फैसला जन भावनाओं के खिलाफ जाकर के नहीं लेंगे, जनता हमारे लिए प्राथमिक है। मार्क्स ने कहा था कि धर्म एक अफीम है, इसलिए उसके अनुयायियों ने किताबों में लिखे धर्म की अफीम छोड़ करके खेतों में अफीम उगा करके उसका सेवन करके क्रांति करना शुरू कर दिया। बिल्कुल जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा था कि भाइयों मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और उसके बाद से प्रचंड वामपंथी हिमांशु जी कह रहे हैं कि 23 सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में बेचा जा चुका है। नीतीश जी ने भी कहा था कि मैं किसी को शराब नहीं पीने दूंगा, ना पीऊंगा ना पीने दूंगा। एक और नेता ने कहा था जो पीएम मटेरियल से भी बड़ा पीएम था, उसने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। उनकी बात बाद में करेंगे, लेकिन नीतीश जी अपने वादे के अभी भी पक्के हैं। वो कहीं नहीं पीते हैं, वो कभी भी नहीं पीते हैं, वो खींचते हैं, दम लगा करके खींचते हैं और तब तक खींचते हैं जब तक टार अंदर न चला जाए। रुकिए, आप गलत समझ रहे हैं, हर्बल नहीं कह रहे हैं हम बिहार को कह रहे हैं। नीतीश जी बिहार को खींचे जा रहे हैं, जंगल राज से निकाल रहे हैं दम लगा करके। लेकिन कुछ गांधीवादी हैं जो गांधी जी का पालन करते हुए नीतीश जी का असहयोग कर रहे हैं और इसीलिए नीतीश जी ने कहा है कि जो शराब पीता है वो उसे भारत का नागरिक मनबे नहीं करते हैं। तो जब भारत का नागरिक असहयोग करेगा ही नहीं और नागरिकता ही नहीं रहेगी तो नीतीश जी के ऊपर उस असहयोग का असर भी नहीं पड़ेगा। भाजपा के साथ रहने के तमाम असरों में से एक असर यह भी है कि आप नागरिकता, भारतीयता, राष्ट्रवाद वगैरह पर सवाल उठाना सीख जाते हैं। और नीतीश जी का तो अलग मामला है, 16 साल से वो भाजपा के साथ में ही आज मैं ऊपर आसमान नीचे खेल रहे हैं, तो कुछ रस तो इनके अंदर भी आ ही गया होगा। अब उनके बयानों की अगर असर की बात करें और रिएक्शन की बात करें तो क्रांतिवीर कन्हैया कुमार ने आहत होकर के कहा है कि मेरी नागरिकता पर एक बार फिर से सवाल उठा है। चूंकि अब मैं कांग्रेस में आ गया हूं तो क्रांति वाली फंडिंग भी आनी बंद हो गई है, इसलिए भाजपा के पाकिस्तान भेजो प्रकोष्ठ के ब्रह्मांड अध्यक्ष गिरिराज सिंह से अपील है कि पाकिस्तान की नागरिकता और थोड़ा सा कैश और हैश देकर के मुझे वहां भेज दें। मेरे लिए उपयुक्त माहौल वहां भी है। भारत की सस्ती क्रांति तो पाकिस्तान में बिल्कुल लेनिन और मार्क्स की क्रांति की तरह पूजी जाएगी। ऐसे में मेरा पप्पूकरण होने से भी बच जाएगा और इमरान खान के साथ मिलकर के आदतन में भी तरघात करूंगा और प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। इसके अलावा राष्ट्रवादी तस्करों ने तस्करी से तौबा करते हुए आज से शराब नहीं पी जाएगी और ना पिलाई जाएगी ऐसा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम तस्करी शराब की नहीं, अब पेट्रोल और डीजल को कुओं में इकट्ठा करेंगे और 3 दिन के बाद मोदी जी की अनुकंपा से 1.5 गुना दाम पर बेच देंगे, एकदम मोदी जी की कसम। सेंटर वाले मोदी जी, बिहार वाले नहीं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली को लोगों की नागरिकता पर इस तरह से एक बिहारी मुख्यमंत्री सवाल नहीं उठा सकता है। इसके अलावा एनआरसी मिनिस्टर अमित शाह ने जब उनसे पूछा गया कि क्या कुछ इस पर रिएक्शन है तो उन्होंने क्रोनोलॉजी समझिए वाला इशारा कर दिया है। उन्होंने बता दिया है नागरिकता का रजिस्टर ऐसे ही बनेगा। इसके अलावा बाबा रामदेव से जब सवाल पूछा गया तो वो भड़क गए और पेट में गोल गोल हिलाते हुए बोले, आपको क्या लग रहा है पेट में हम कॉकटेल बना रहे हैं? हालांकि इसके बाद रामदेव बाबा ने अपनी उंगली पर नमक लगाया और कहा प्याज महंगी हो गई है, चखना भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, गोबर से कुछ बनाना पड़ेगा जिसे फ्राई किया जा सके और चखने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और इसके अलावा बाबा रामदेव ने बालकृष्ण के साथ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आयुर्वेदिक रम बनाने का ऐलान किया है
और उन्होंने कहा कि नीतीश जी से समझौता हो गया है, हम हर्बल पेय पदार्थ लेकर के आएंगे। नीतीश जी उसके ब्रांड एम्बेसडर बनने का वादा भी कर चुके हैं। बाकी व्यंग्य था, गंभीरता से मत लीजिएगा। इसमें लिए गए नामों का किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति से संबंध होना महज संयोग है, उतना ही जितना नीतीश जी की बाईं जेब में हर्बल प्रोडक्ट मिलना संयोग है और जितना बिहार के किसी सरकारी दफ्तर में शराब का मिलना संयोग है। तो इससे सुखद संयोग पर इस संयोगों को तमाम समाप्त करते हैं। इस वीडियो को करने के बाद न जाने मुझे क्यों नीतीश कुमार जी हमारी तरफ देखते हुए गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं कि कभी अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या मैंने किया जादू, कभी घबराए कभी गले लग जाए, क्या मैंने किया जादू। वैसे सुशासन के राज में है तो घबराने की कोई बात नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो को साझा करिएगा। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, ये व्यंग्य था, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। शुक्रिया।